गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स डिनोट करता है ऐसी ड्रग्स जो एगोनिस्ट की तरह काम करती है। यहाँ पे ड्रग की बात हम कर रहे हैं एसिटाइलकोलिन, और यहाँ पे जो रिसेप्टर का वर्क कर रहा है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर। जब ये ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होती हैं तो एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे हमने ड्रग यूज़ करी है एज एगोनिस्ट। तो यहाँ पे जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो ड्रग एसिटाइल कोलिन के बायोलिटी को इंक्रीज़ करेगा, उसके एक्शन को इंक्रीज़ करेगा, उसके बेनिफिशियल रोल को इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब ये है कि कोलिनर्जिक ड्रग ऐसी ड्रग है जो एसिटाइल कोलिन को कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे साथ के बाइंड करने के बाद उसकी बायोएबिलिटी को इंक्रीज़ कराती हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग या क्लासिफिकेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। इसमें दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। ए पार्ट है कोलिनर्जिक एस्टर, बी पार्ट में कोलिनर्जिक जो ड्रग अल्कोलाइड्स या प्लांट के थ्रू हमको मिलती हैं। कोलिनर्जिक एस्टर्स के अंडर में ड्रग आती हैं हमारी पहली एसिटाइलकोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, अबिथेनेकोल। जो बी पार्ट है जो ड्रग हमको अल्कोलाइड्स या प्लांट के थ्रू मिलती हैं वो है पाइलोकार्पिन, एराकोलिन। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है ये दो टाइप से एक्शन दिखाती है। फर्स्ट है मस्करैनिक एक्शन, दूसरा है निकोटीनिक एक्शन। मस्करैनिक एक्शन की अगर हम बात करें फर्स्ट हल्ट पे, तो हल्ट पे इसका काम है ये है कि ये डायस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर को डिक्रीज़ करती है। इसका मतलब कि कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करती है, पेरीफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करती है और हार्ट रेट को भी डिक्रीज़ करती है। और कंडीशन ये बनती है कि ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मैंने पहले ही बताया है कि हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना। सेकेंड है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पे इसका काम ये है कि ये M3 रिसेप्टर्स को बाइंड करने के बाद ये मोस्टली वेस्कुलर ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। कैसे डायलेट करती है? ये एंडोथेलियल रिलीज फैक्टर को रिलीज़ करेगी, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का वर्क क्या है कि डायलेट करती है या वैसोडाइलेशन का काम करती है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स में ये क्या करती है कि ये कि मोस्टली है स्मूथ मसल्स के ऑर्गन्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट है हमारा ग्लैंड फोर्थ। ये क्या करती है कि यहाँ पे सिक्रीशन ग्लैंड का इंक्रीज़ कर देती है। स्वेटिंग, जैसे एग्जांपल स्वेटिंग, सलाइवेशन और इंक्रीज ट्रैकिया, ब्रोंकियल या गैस्ट्रिक सिक्रीशन को डायरेक्टली इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट है हमारा आई पे इसका वर्क है कि ये इंट्राओकुलर प्रेशर को इंक्रीज़ करती है, कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन इंड्यूस करती है, जो मायोटिक, उसको मायोटिक कंडीशन भी कहा जाता है। वहाँ पे क्या करती है, ये इंट्राओकुलर को टेंशन को डिक्रीज़ कर देगी। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है निकोटीनिक एक्शन। निकोटीनिक एक्शन का फर्स्ट एक्शन है ऑटोनोमिक गैंग्लिया पर। ये क्या करती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस को स्टिमुलेट करती है। जब इसका हम हाई डोज एट्रोपिन का देते हैं तो ये क्या करती है, कैटेकोलामाइन का रिलीज़ करती है। कैटेकोलामाइन जब रिलीज़ होगा तो ये क्या करती है कि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करती है और टैकीकार्डिया कंडीशन इंड्यूस होती है। सेकेंड है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स पे ये क्या करती हैं, जितनी भी मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स पे ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं। थर्ड है CNS में एसिटाइलकोलिन जब इंजेक्ट करते हैं IV डोज पे तो ये क्या करती है कि इसका कोई इफेक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि ये ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, इस वजह से इसका CNS पे कोई इफेक्ट शो नहीं करता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन। इसका इंटरेक्शन ये है कि एट्रोपिन एंटागोनाइज कर देती है मस्करैनिक इफेक्ट्स को और एड्रेनलिन जो है इसका फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है M1 M3 पे है यहाँ पे ड्रग और रिसेप्टर जो है बाइंड करने के बाद ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है। जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है इसका मतलब कि जो हम ड्रग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज एगोनिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करती है, IP3 डैक पाथवे को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से कैल्शियम का डीपोलराइजेशन या मोबिलाइजेशन इंक्रीज़ होता है और ये इसके बाद ये प्रोड्यूस करता है इफ़ेक्ट्स।
बी पार्ट है मस्करेनिक रिसेप्टर, जो M2 रिसेप्टर पे ऐड करती है। यहाँ पे भी ड्रग और रिसेप्टर जब एक दूसरे से ऐड करेंगे तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये क्या करती है कि पोटेशियम चैनल गेट को ओपन कर देगी, जिसकी वजह से जब गेट ओपन होता है तो पोटेशियम चैनल की एंट्री होने लगती है, तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन अंदर बढ़ने लगता है, तो वो हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन इंड्यूस करता है और अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एक्शन है निकोटिनिक एक्शन। निकोटिनिक एक्शन पे भी ये ड्रग और रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे ड्रग हम बात कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन की, और रिसेप्टर की जो हम बात कर रहे हैं वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर की है। जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है, इसका मतलब एसिटाइल कोलिन और कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ जब बाइंड होगी तो एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करती है लाइगेट गेटेड आयन चैनल्स को। जब लाइगेट गेटेड चैनल को स्टिमुलेट करती है तो इन्फ्लक्स कैल्शियम और सोडियम का स्टिमुलेट होने लगता है। जब स्टिमुलेट होता है तो धीरे धीरे डिपोलराइजेशन की कंडीशन इंड्यूस होती है और ये अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट बात है एल्कोलाइड्स, ऐसे पाइलोकार्पी, उसमें फर्स्ट ड्रग आती है पाइलोकार्पी, जो कि ऑब्टेन होती है पाइलोकार्पस लीव से एंड अदर स्पीसीज से। इसका भी एक्शन मस्करेनिक एक्शन होता है और ये गैंग्लियंस को स्टिमुलेट करती है। पाइलोकार्पिन का यूज़ जो है एक मस्करेनिक एक्टिविटी है, इसलिए इसको हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ऑप्थोमेलॉजी में यूज़ करते हैं।